हुजूर, हमारा पति सेक्स कर ही नहीं सकता। उम्र का पड़ाव जो है, आरोप लगाया जा रहा है कि उसने 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया है और उसे 2 महीने का गर्भ है। हुजूर, हमारा पति इस लायक नहीं है, हमसे अधिक कौन जानेगा। हम उसकी बीवी हैं, हमें उसके पुरुषार्थ के बारे में पता है कि उसकी यौन क्षमता कितनी है। ऐसा कहना है मोइन खान की पत्नी का। चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि शासन के दबाव में पुलिस हमारे पति को फंसा रही है, जबकि पुलिस का कोई दोष नहीं है। उधर पुलिस चौकी उखड़ गई, नए स्थान पर चली गई। आनन फानन में सारा सामान लाद करके नए स्थान पर पुलिस चौकी को स्थापित कर दिया गया। अयोध्या में वह पुलिस चौकी मोइन खान के एक रूम में ही चल रही थी। मोइन खान और राजू, 2 ऐसे नाम जो पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं। यह एक्ट ऐसा जिसमें उन्हें 7 साल से लेकर के 20 साल अथवा आजीवन कारावास, या फिर अगर जघन्यतम अपराध है तो जज के विवेक पर है, उन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। मोइन खान की पत्नी के बात में भी दम है। देखा जाए, यह बात सही है कि सबसे अधिक वही जानती हैं अपने पति के यौन क्षमता के बारे में। अब इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता यह लगेगा कि उसकी जांच होगी। 2 चीज़ें, नाबालिग लड़की जिसे हॉस्पिटल से तो छुट्टी दे दी गई, पेट में दर्द हो रहा था, बुखार था, मानसिक अवसाद से ग्रसित थी, घबराहट थी। यह सब पता तब लगा जब पेट में दर्द की शिकायत को लेकर के उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, तुम्हारी बेटी के पेट में गर्भ पल रहा है। जमीन खिसक गई थी निषाद परिवार के लोगों को यह जान करके। बाप 2 साल पहले दिवंगत हो गया था, बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे थे। इसी में जीरा पापड़ खिलाता था जो बताया गया है। लड़की ने बताया कि जीरा पापड़ हमको देते थे और उसी में कोई नशीली दवा दे दिया। पहली बार उस नशे में इन दोनों ने, यानी मोइन खान ने अपना मुंह काला किया, तत्पश्चात उसके नौकर राजू ने भी वह दुष्कर्म किया। बार बार वह वीडियो दिखा करके दोनों उसके साथ इस प्रकार यौन उत्पीड़न की घटना करते थे। अब जब गर्भ पल गया 2 महीने का तो पोल खुला। पोल खुलने के बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया। अब दोनों को आनन फानन में जेल भेजा गया। जैसा कि मैंने बताया, पॉक्सो एक्ट। अब इसमें अगर देखा जाए तो 60 वर्षीय मोइन खान या 60 से अधिक उम्र, जहाँ तक अवधेश प्रसाद का सवाल है, हमने कल इसका उल्लेख किया था कि समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है मोइन खान और कई लड़कियों के साथ उसने इस तरह से संबंध बनाए हैं, ऐसा दबी जुबान से लोग बता रहे हैं। पोल खुलना होगा तो बारी बारी से खुल जाएगा, लेकिन मोइन खान और उनकी पत्नी का भी पक्ष सुनना चाहिए। अगर वह निर्दोष हैं तो यह मेडिकल साइंस बता देगा कि दोषी है अथवा नहीं। उसके गर्भ में किसका भ्रूण पल रहा है। अगर राजू का भ्रूण है तो भी मोइन खान दोषी है, यदि मोइन खान का भ्रूण है तो भी राजू और दोषी मोइन दोनों दोषी हैं, क्योंकि दोनों ने एक साथ उस लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित किया है। अब दोस्तों, हम बताते चलें कि इस मामले में आदित्यनाथ योगी ने सदन में बताया था और अखिलेश यादव सहित पूरे समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया था कि यह लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। भदरसा नगर का अध्यक्ष है वह मोइन खान, उसे अभी तक पार्टी से निकाला नहीं गया, पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे लोगों को क्या हम बाला पहराएंगे या फिर बुलेट से स्वागत करेंगे, ऐसा कहना था। अब इस पर अभी तक समाजवादी पार्टी खामोश है, लेकिन कई कमेंट हमने देखा है और लोगों ने यह कहा है कि ठीक है, अवधेश प्रसाद के साथ तो इनके फोटो वायरल हो रहे हैं जो अयोध्या के सांसद हैं, लेकिन साहब आसाराम के साथ मोदी के फोटो हैं। आसाराम मंत्र बोल रहे हैं और पीछे पीछे मोदी जी दोहरा रहे हैं। भैया देखिए, किसी पर कुछ लिखा नहीं है। अवधेश भी नहीं जानते थे, अवधेश प्रसाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि मोइन खान ऐसा है, नहीं जानते होंगे। स्वाभाविक है, हम ही से 10, 20, 25, 50 जैसी स्थिति और फील्ड में रहेंगे तो सेल्फी लेने वाले आ ही जाते हैं
किनको हम मना करेंगे? वह कहेंगे सर एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। ठीक है भैया, हम यह नहीं ना पूछेंगे कि आपके ऊपर अपराध कितने हैं और आप क्या करते हैं, आपका चरित्र कैसा है, यह तो नहीं पूछेंगे। अब अवधेश प्रसाद के साथ इनके कई फोटो हैं, तो उनका कहना है कि साहब अवधेश प्रसाद को तो योगी जी भी आड़े हाथों ले रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, आसाराम के साथ जब मोदी जी का फोटो है और वीडियो है तो उस पर क्या कहेंगे? उनकी बात में भी दम है। न मोदी जी आसाराम को जानते थे, न ही अवधेश प्रसाद मोइन खान को जानते थे। अब इसको लेकर के अभय सिंह जो सपा के बागी नेता हैं, उन्होंने भी लगातार हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर, और अन्य नेता विहिप और इन लोगों को भी एक अच्छा मौका मिल गया है, वो लोग भी हमला बोल रहे हैं। अब आगे भ्रूण अभी तक स्थापित है, भ्रूण हत्या की जाएगी। 2 महीने का है, 12 साल की लड़की को बच्चा पैदा करने में भी खतरा पैदा होगा, वह नहीं कर सकती। दूसरा विषय, अनचाहे गर्भ को धारण नहीं कर सकती। तीसरा विषय कि उसका भविष्य है, लोक लाज है, मर्यादा है, इस कारण न कोई नाम बताएगा, उस मामले को पूरी तौर पर गोपनीय रखा जाएगा। अभी तक भ्रूण हत्या कराने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन भ्रूण को नष्ट किया जाएगा उसके पहले मेडिकल साइंस अपना काम करेगा, कानूनी तौर पर उसका परीक्षण कराया जाएगा। इधर मोइन खान को देखा जाएगा कि इनके पास इस तरह की क्षमता है कि नहीं है। अब लोगों का यह भी कहना है कि साहब तमाम दवाएं हैं और 70, 75 साल, 80 साल तक ऐसा लोग कर रहे हैं। मेरा कोई खास अनुभव इस मामले में नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मोइन खान की पत्नी ने जो किया है, कहा है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब इस पर क्या होगा? कन्या भ्रूण हत्या, यानी उसके भ्रूण को समाप्त करने से पहले क्या इस प्रकार के परीक्षण कराए जाने चाहिए? क्या कराएंगे लोग? कराएंगे ही, नहीं कराएंगे तो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आईओ का काम है एविडेंस कलेक्ट करना। आईओ अब नए हो गए हैं, पुलिस चौकी इंचार्ज और थानाध्यक्ष ये लोग निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 30 घंटे तक कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ। एसएचओ ने कहा कि केवल मोइन खान का नाम निकाल दो, हम अपराध दर्ज कर लेंगे। फिर कहा गया समझौता कर लो। मोइन खान ने 2000 रुपये फेंका पीड़िता के माँ के लिए, कहा कि ले जाओ और एबार्सन करा दो, एबार्सन हो जाएगा, और अगर आगे बढ़ने की कोशिश किया तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं और हम तुम्हारी लड़की को नष्ट करवा देंगे। क्या क्या है मैंने देखा नहीं है, ना आप देखे हैं न लोग देखे हैं, लेकिन ऐसी कहानियाँ चल रही हैं। कुल मिलाकर के प्रूफ होना चाहिए। यदि मोइन खान और राजू ने ऐसा कुकृत्य किया है तो इनकी सज़ा फांसी की होनी चाहिए, आजीवन कारावास तो होगा ही। लेकिन अगर नहीं किया है तो इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, अयोध्या के इस घटना पर फॉलो अप कर रहा हूं। आगे जो होगा उसे भी बताऊंगा। फिलहाल संजय निषाद आगे आए हैं, फिलहाल कई दल के नेता आए हैं और पीडीएफ को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहाँ गया? ये अभी तो पीडीएफ में ही है। निषाद राज लोग आते हैं, क्यों खामोश हैं अखिलेश यादव? ऐसा कहना है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।